Hello, friend. तो दोस्तों मैं शावर लेकर बाहर निकली और कपड़े पहनने लगी। मेरे मन में अभी भी वह बात घूम रही थी। आज मेरा मन शार्टी पहनने का। मैंने जीन्स की शर्ट और वाइट शर्ट पहन ली। सौरभ ने देखते ही कहा, वाह सो ब्यूटीफुल। मैंने थैंक यू बोलकर प्यारी सी स्माइल दी और फिर हम घूमने निकले। बीच पर पहुंचे। सुबह के टाइम पर इतनी भीड़ नहीं थी। कुछ कपल्स तो कुछ सिंगल टहल रहे थे। हमने फोटोज खींची और काफी मस्ती मजाक किए। तभी एक फॉरेन का क्लब वहां से गुजर, दोनों अंडरवियर में ही थे। मैं देखती रह गई। सौरभ हंसकर बोले, है ना, असली मजा तो ये लोग ले रहे हैं। मैं भी हंसते हुए जवाब दिया, निकाल दो फिर कपड़े। वह हंसने लगे और बोले, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो निकाल दूं, लेकिन तुझे भी निकालने पड़ेंगे। ये सुनकर मेरी धड़कनें आज फिर थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाए और सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए। पूरा दिन हेरिटेज और बाकी जगह देखने में गुजर। शाम के समय हम एक बड़े शानदार बार में गए। माहौल काफी रंगीन था। लोग मजे से ड्रिंक्स कर रहे थे, हल्के हल्के म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। कुछ कपल्स थे तो कुछ सिंगल। सौरभ भी तो गिलास लेकर आए। हम टेबल पर बैठे थे, हमने भी ड्रिंक स्टार्ट किया। कुछ देर बाद सौरभ बोले, बड़ी सेक्सी लग रही हो, एक दो बंदे तो तुझे घूर रहे हैं। मैं मुस्कुराकर बोली, घूरने दो, ये तो उनका काम है। सौरभ ने कहा, अच्छा तो तू भी मजे ले, उनके थोड़ा तड़पा दे। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा नशा चढ़ गया था और मन तो कुछ कर रहा था। मैंने कहा, डांस करूं? सौरभ बोल, कर ले जो मन करे, फिर गोवा कब आएंगे पता नहीं। मैं खड़ी हो गई और लोग जहां डांस कर रहे थे वहां जाकर डांस करने लगी। वाइट शर्ट और सारथी में मैं डांस शुरू किया और नशे में सौरभ को घूमते हुए बिंदास अपनी बॉडी मटका आने लगी। कुछ देर बाद सौरभ मेरे पास है और हम दोनों डांस करने लगे। सौरभ धीरे से बोले, वह देख फॉरेनर गोरा तुझे घूर रहा है। मैं नजर घुमाए, एक गोरा चित हैंडसम लड़का मुझे देख रहा था। सौरभ भी हैंडसम ही थे, लेकिन गोरा गोरा होता है। और सौरभ के ऐसी बातों से मैं अब बिंदास हो गए थे। मेरे अंदर की संस्कारी बहू गोवा में आते ही गायब हो रही थी। मैं जानबूझकर अपनी बॉडी को हिलना और अंदर बाहर करना स्टार्ट किया और सौरभ को घूमने लगी। सौरभ बोले, उसका खड़ा हो गया होगा। ये सुनकर मुझे और नशा चढ़ गया। मैं बिंदास हो गई थी। डिम लाइट म्यूजिक और ड्रिंक के बीच मैंने सब कुछ भुला के काफी मजे लिए। फिर हम अपने रिसोर्ट पहुंचे और डिनर के बाद हम बेड पर लेटे। बातें करते करते मेरे मुंह से निकल गया, आज तो बाहर में बड़ा मजा आया। सौरभ बोले, हाँ, और वह गोरा तो तेरे बारे में सोचकर हिला रहा होगा। ये सुनकर मैं काफी एक्साइट हो गई और मुस्कुरा के सिर्फ मेरे मुंह से हम ही निकला। मैंने कहा, आज काफी थक गई, बॉडी में पेन है हल्का सा। सौरभ बोले, लाओ मसाज कर देता हूँ। मैंने कहा, हाँ कर दो। वह बोल, चाल उल्टी लेट जा। मैं उल्टी लेट गई। वे बोले, प्रोफेशनल की तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसा है वैसा देता तो हूँ। मैंने कहा, मतलब? वे बोले, अरे मतलब मसाज करने वाला थोड़ी हूँ मैं जो तुझे अच्छे से आया। मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि मैंने ऐसी पहली बार सुना था कि स्पेशल मसाज करने वाले लोग भी होते हैं। वह बोले हैं, तुझे नहीं पता, अच्छे से करते हैं वे, ऑयल मैसेज बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। फिर बोले, करवाना है तुझे? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सोती रही। वह फिर से बोले, करवाना है क्या? मजा आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में पिछली रात की बातें घूमने लगी। मैं सिर्फ सर हिला के ना का इशारा किया। फिर सौरभ मेरे कंधों को दबाने लगे। मैं अभी भी सौरभ की कल की और आज की बातों के बारे में सोच रही थी। सौरभ ने मेरे कान में कहा, मजा आएगा, मसाज करने वाले को बुला लेता हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाई। वह रूम के बाहर निकल गए। मैं वैसे ही पड़ी रही। समझ गई कि सौरभ मसाज वाले को बुलाने के लिए गए हैं और धड़कन तेज हो गई।
मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रही थी। पिछले 2 दिन मेरी से लाइफ कुछ बदल सी गई थी। कुछ अलग ही अनुभव था, क्योंकि पहले सिर्फ अपनी शादीशुदा संसार में ही घूमे थे, लेकिन 2 दिन से जो हुआ था वह शायद मेरे अंदर छुपा हुआ था, जो आज मेरे प्यारे पति सौरभ जान जगा दिया था। मैं ये भी किया कि नहीं, जो कहीं नहीं किया, लेकिन अंदर से थोड़ा एक्साइट भी आ रहा था। मैंने एक पल में सब कुछ भूलकर सोचना बंद कर दिया। मैंने रेड ब्रा और पैंटी पहनी थी और उल्टी लेटी थी। कुछ देर बाद सौरभ आए और बोले, रेडी है ना, मसाज आ रहा है। मैं मन ही मन मुस्कुराए। एक तरफ मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैं खड़ी हो गई। सौरभ मेरे सामने देखकर बोली, क्या सेक्सी लग रही है, मसाज वाला आज तो मजे लेगा। मैं मुस्कुराए, तभी डोर बेल बजा। सौरभ ने कहा, खोलो। मैंने कहा, नहीं, मुझे शर्म आ रही है, और मैं बेड पर कंबल ओढ़ के सो गए। सौरभ ने दरवाजा खोला। मेरी आंखें बंद थी, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। मसाज वाला बंदा सौरभ से मिला। उसकी आवाज तो काफी अच्छी थी, लेकिन मैंने देखा नहीं। तभी कुछ हलचल की आवाज आई और मेरा कंबल किसी ने धीरे से खींचा। मैं साइड हो गई। शायद मसाज वाले नहीं कंबल खींचा था। अब मैं पहली बार किसी पराये मर्द के सामने ब्रा पैंटी में थी। ये सोचकर मेरी धड़कन है तेज हो गई। तभी वह मसाजा बोला, हेलो मैम। मेरे पूरे बदन में आग लग गई, रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोला, मैं सीधे लेट जाओ। उसने मेरी बॉडी को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं। तभी सौरभ बोली, सीधी लेट जा, और मैं सीधी लेट गई, मुंह पर तकिया अभी भी। धीरे धीरे मसाज का हाथ मेरी बॉडी पर फिरने लगा। पहले पैर में काफी अच्छा मसाज किया, फिर धीरे धीरे ऊपर और स्टार्ट हुआ, और ऊपर की तरफ मालिश शुरू हो गई। वह बोला, मैं ब्रा निकाल दो। मैं कुछ नहीं बोली, वह टाइट करने लगा। तभी सौरभ आए और उन्होंने मेरी ब्रा निकल दी। अब मैं सिर्फ पेंटिंग में ही थी। मैंने परामर्श के सामने पहली बार खुले थे। मेरी टीडी कड़क हो गई। तभी मसाजर ने तेल लेकर मेरे बाल पर मसाज करना शुरू। मैं काफी गर्म हो गई थी। मेरी टीवी पर उसकी उंगलियां फिरते ही मुझे काफी मजा आ रहा था। काफी देर बाद आगे के पूरे शरीर में मसाज के बाद उसने मुझे उल्टा होने के लिए बोला। इस बार मैं तुरंत ही घूम गई और उल्टी होकर लेट गए। ओ मेरे पर चढ़ गया। मेरे बम्स और पीठ से मुझे उसकी हड्डी के साथ उसके हथियार के टच होने का एहसास हुआ, यानी कि वह सिर्फ पतली सी अंडरवियर में था। उसने मेरे कंधों से लेकर पीठ पर मसाज करना शुरू किया। मुझे काफी मजा आ रहा था। मैं एकदम रिलैक्स हो गई। अब जो शर्मा में थी वह भी काफी हद तक जा चुके थे। तभी वह उठा और मेरी पैंटी निकलने लगा। मैं भी थोड़ा सा ऊपर उठी और सपोर्ट करने लगे। मैं पूरी तरह से उसके सामने बिना कपड़े की थी। ऐसा पहली बार था कि मुझे बिना कपड़ों के किसी ने पहली बार देखा था। कल रात वाली सौरभ की बात मुझे याद आ गई कि तेरे बड़े पिछवाड़े को कई घूर रहे थे, और आज वही पिछवाड़ा पराये मर्द के सामने पूरा खुला हुआ था। धीरे धीरे उसने मेरे बम्स पर मसाज शुरू किया। मैं काफी उत्तेजित हो गए थे। काफी अच्छे से पूरी बॉडी में मसाज करने के बाद उसने मुझे फिर से सीधा होने को कहा। मैं सीधी हुई, लेकिन तकिए से मुंह को नहीं उठाता। अब मेरा पूरा चेहरा देखकर सामने था। धीरे धीरे उसने मेरे पास तमाशा शुरू किया। मैं काफी उत्तेजित हो गई। उसने मेरी बॉडी में अच्छी तरह मसाज किया। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।